नमस्कार दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग्स को बैंक्स में एक एफडी ग्रुप में रखते हैं और उस पे हमको केवल 3 से 4% का रिटर्न ही मिलता है, जो कि बहुत कम है आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। हम सब ये चाहते हैं कि हमको कम से कम अपने निवेश पे 7 से 8% का रिटर्न मिले, वो भी बिना किसी मेजर रिस्क लिए हुए। ये लिक्विड फंड के जरिए अचीव किया जा सकता है। आज हम इसके बारे में डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे लिक्विड फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और लिक्विड फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड फंड एक तरह से म्यूचुअल फंड ही होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न्स के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो लिक्विड फंड होते हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये डेब्ट म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और डेब्ट म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स का रिटर्न किसी भी हालत में 8 से 9% रहता ही है और ये एक तरह से फिक्स इसका जो रिटर्न होता है फिक्स रहता है और ये बिल्कुल सेफ होते हैं। जैसा कि हमने भी जाना कि लिक्विड फंड डिबेंचर्स या डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिनका रिटर्न मोस्टली फिक्स होता है, लगभग 7 से 8%। लेकिन लिक्विड फंड में ड्यूरेशन नॉर्मल फंड से बिल्कुल अलग होता है। मिनिमम जो मैच्योरिटी पीरियड फॉर एनी लिक्विड फंड, यानी कम से कम जो मैच्योरिटी पीरियड होता है किसी भी लिक्विड फंड के लिए वो 1 दिन का होता है, यानी कम से कम 1 दिन के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर एनी लिक्विड फंड इज 91 डेज। इसका मतलब मैक्सिमम हम 91 डेज के लिए इसमें लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड फंड अपने आप मैच्योर हो जाता है और पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लिक्विड फंड 4 जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पहला कमर्शियल पेपर्स में करते हैं, दूसरा कमर्शियल बॉन्ड्स में करते हैं, तीसरा टी बिल्स होते हैं स्टॉक मार्केट में उसमें करते हैं और लास्ट वाला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में भी करते हैं। इस सबका एक फिक्स रिटर्न होता है, वो भी बिना किसी मेजर रिस्क लिए। बैंक में पैसा रखने पर हमको लगभग 3 से 4% का ईयरली रिटर्न मिलता है, जबकि लिक्विड फंड में यदि यही चीज हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें 7 से 8% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। तो ये लगभग हमारे जो बैंक रिटर्न होते हैं उसका लगभग डबल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन इन्फ्लेशन रेट लगभग 7% के आसपास है। हम यदि अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो हमको लगभग 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, यानी 100 रुपया एक साल में घटकर 98 रुपीज रह जाएगा। 6% का जो इन्फ्लेशन है उसमें से 4% का यदि रिटर्न निकाल दें तो -2 रुपीज होता है, इसलिए 98 रह जाएगा। यदि हम अपने पैसे को डिग्रेड होने से बचाना चाहते हैं तो हमको कम से कम 7 से 8% का रिटर्न लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पैसा एक लंबे टाइम में इन्फ्लेशन के बाद भी ग्रो कर सके या कम से कम उतना तो रह ही सके, वो भी बिना किसी रिस्क के, और जिससे हम अपनी जो फाइनेंशियल गोल्स हैं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है उसको हम अचीव भी कर सकते। लिक्विड फंड को हम जब सेल करते हैं तो पैसा 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और म्यूचुअल फंड जो होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें नॉर्मली हमें 3 दिन से 4 दिन या T+3 डेज का टाइम लगता है। लिक्विड फंड में इन्वेस्ट हम डायरेक्टली फंड हाउस वेबसाइट पर लॉग इन करके कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डीमैट प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, या जो भी हमारे पास नॉर्मल इक्विटी फंड में म्यूचुअल फंड के साधन होते हैं इन्वेस्ट करने के, सेम उसमें लिक्विड फंड में भी कर सकते। किसी भी लिक्विड फंड को एनालाइज करने के पहले 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनसे पहली बात है रिस्क। लिक्विड फंड का जो रिस्क होता है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें रिटर्न हायर होता है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। जबकि जो लिक्विड फंड होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें एक फिक्स रिटर्न होता है जो थोड़ा नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कम तो होता है लेकिन रिस्क बहुत ही कम होता है। तो दूसरा पॉइंट है वह है रिटर्न। लिक्विड फंड भी एक तरह की सेविंग होती है, जैसे कि हम बैंक्स में करते हैं, लेकिन लिक्विड फंड का जो रिटर्न होता है वो नॉर्मल इक्विटी फंड से तो कम होता है बट बैंक सेविंग से बहुत ज्यादा होता है। सेविंग्स में हमको लगभग 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, जबकि इक्विटी जो फंड होते हैं उनमें 12 से 14% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जो लिक्विड फंड होता है उसमें इन दोनों के बीच यानी 7 से 8% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। इक्विटी फंड अपने पैसे को स्टॉक मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उसमें रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी उसी रेशियो में ज्यादा होता है। जबकि जो लिक्विड फंड होते हैं वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, वो किसी न किसी बॉन्ड पेपर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिसमें फिक्स रिटर्न होता है, इसलिए लिक्विड फंड स्टेबल होते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं। तीसरी चीज है कॉस्ट या चार्जेस। नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे चार्जेस लग रखते हैं जब उसको हम बाई और सेल करते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो लगता है वो 2 से 4% तक हो सकता है। एग्जिट लोड लगता है जो कि 1 से 2% होता है। बाई और सेल के जो कमीशन होते हैं वो भी लगभग 1 से 2% होते हैं, यानी बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं और भी बहुत सारे। जबकि इक्विटी जो फंड होते हैं जो लिक्विड फंड होते हैं उनमें ज्यादातर केस में कोई चार्जेस लगते ही नहीं है, कुछ में केवल एक्सपेंस रेशियो होते हैं और उसका भी चार्जेस बहुत कम होता है। इक्विटी फंड की तुलना में देखा जाए तो लगभग 0.1 से लेके 0.5 तक ही होता है ये, और ये बहुत ही कम
परसेंटेज होता है। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, यानी इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन। नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब हम अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, और उस समय भी हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तभी हमको एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। जबकि जो लिक्विड फंड होते हैं उसमें हम बहुत लंबे समय के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करते, उसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, यानी कम से कम हम एक दिन के लिए करते हैं, और अधिकतम हम लिक्विड फंड में कल 91 डेज के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमको उसमें जो प्राइस, जो हमारा जो पैसे जो हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका जो रिटर्न होता है वो लगभग पहले से ही हमको पता होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो